क्योंकि प्रोड्यूसर कॉल कर रहा है, बजट बढ़ रहा है, ये सारे ब्रेड पकौड़े खा गया। मैंने कहा सर अभी 25 मैं रिहर्सल में खाना खत्म कर देता था, शॉट के लिए बचता ही नहीं था। सो योर वाइफ एंड मतलब वो गुजराती में सब, और आपको हाँ, गालियां आती होंगी ना सारी। और लंच भी खाया और फिर उल्टी कर देते हैं। नहीं, अपना मियां भाई लोग का हाजमा बड़ा तगड़ा रहता है। This is like soft flex, like just gently advertising for Salim's also. Zika प्यार इस्तेमाल करके पापा का काम निकलवा रही हूँ मैं। स्कूल टाइम पे एक गुजराती पसंद आई थी, तो तब मैंने काफी गुजराती शेर भी याद किए हुए थे उसको इम्प्रेस करने के लिए। भाभी देख रहे हो? मेरा गुजराती He always teases me, ये वो एक्टर है, दूसरे एक्टर्स का जगह खा जाती है। Hi guys, welcome to Tele Chakkar. This is Murtaza इकबाल और आज मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ ना जो बहुत जल्दी हमें टेस्टी फिल्म लेके आने वाले हैं आई थिंक हमारी स्क्रीन पे। एंड आई थिंक अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो अभी आप जल्दी समझ जाएंगे बिकॉज इस मूवी के बारे में मैं उनसे बातें करने वाला हूँ। द मूवी नेम इज तरला एंड वी हैव विद अस एक्टर्स एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हुमा कुरैशी, शरीफ हाशमी एंड पीयूष गुप्ता। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। हेलो, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द ट्रेलर और ट्रेलर में खाना वो I want to understand, of course. You can't be doing this wrong. This is. Of course, मुझे ये जानना है that when you guys were shooting, खाने पे ध्यान था कि काम करने पे ध्यान था? Because इतना टेस्टी अगर खाना है सामने, हमारा काम how था, difficult it हमारा was? काम था, हम शूटिंग के लिए जाते थे खूब तैयारी करके, मेहनत करके, और हमारा काम था कि जो खाना आता था कि शारिब को कैसे रोके उस पे टूट पड़ने से। हमारा सिर्फ यही, मैं आपका भाई हूँ। एकदम। हमारा सिर्फ फोकस उस पे रहता था क्योंकि प्रोड्यूसर कॉल कर रहा है, बजट बढ़ रहा है, ये सारे ब्रेड पकौड़े खा गया। मैंने कहा सर अभी 25 मैं रिहर्सल में खाना खत्म कर देता था, शॉट के लिए बचता ही नहीं था। बट ही सच ए फूडी कि एक सीक्वेंस में इनको खाना था खाना, तो हमने आई थिंक शायद मैंने 4 या 5 पोर्शन मंगाए थे और प्रोडक्शन ने सेफ्टी के लिए 2 और मंगाए थे, उन्होंने 7 खत्म कर दिए। वहां पे सडनली देयर इज पैनिक, तो मैं गया, मैंने बोला क्या हो गया, तो बोलता अभी सीक्वेंस खत्म नहीं हुआ, 7 तो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद वो तो ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर लड्डू भी खाए। उसके बाद लंच हुआ, लंच ब्रेक के बाद फिर लंच भी किया। और लंच भी खाया और फिर उल्टी कर देते हैं। नहीं, अपना मियां भाई लोग का हाजमा बड़ा तगड़ा रहता है। True. You know, Piyush, I would like to ask you this, that Tarla ji, of course, she's no more with us, unfortunately. So what was the material? How did you get into this story? And how did you research about this project? So again, like basically my wife Trishna and I were having a conversation about how India doesn't have a solid food film. तो वहाँ से बात शुरू हुई and then she ended up saying that कि what about Tarla Dalal? And I was like yeah, but let's see, I don't know. So she just fixed up a meeting with Sanjay Dalal, her son. फिर मैं उनको मिला, लेकिन I was very skeptical in the sense that her story क्या होगी, खाना बनाने पे क्या हो सकता है कहानी. He told me that when she died, that time lot of women from India across the country wrote letters to her. So that got me very curious कि what were those letters about. He said that letter में बहुत लोगों ने उन्हें credit दिया था उनकी life बदलने के लिए, because through her food and her recipes they were able to convince people to do things that they wanted to do. Right. And suddenly when I heard that, I was like, this is a story which is so beautiful and so hidden, because she means so much to so many women, and I had no clue that we were thinking that women were only watching it to, you know, to learn how to cook, but they were watching how to get others to convince others to do things that they really aspire to do. तो वो जो contradiction था कि, you know, तो एक लाइन भी है फिल्म में कि घर के बाहर का रास्ता किचन की खिड़की से भी निकल सकता है. So that became the thought which. So what coming to you, if I'm not wrong, your father has a restaurant. I think बचपन से कई खाने के आसपास ही आप बड़ी हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रेप के लिए ये बहुत आसान था रोल? हाँ, मतलब बट माय फादर मेक्स हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन फूड, कार्निवोरस, निहारी, हलीम, पाया, बिरयानी, दैट काइंड ऑफ स्टफ. Okay, I'm hungry. And Tarla ji, yeah. This is like soft flex, like just gently advertising for Salim's also. Zika प्यार इस्तेमाल करके पापा का काम निकलवा रही हूँ मैं. But on Tarla ji's whole thing was about vegetarian cooking, right? But I feel ultimately खाना जो होता है such a unifying factor. और जब आप किसी के साथ अपना खाना शेयर करते हो तो आई थिंक वो जो दोस्ती होती है, वो जो रिलेशनशिप होती है, वो और गहरी हो जाती है. So for me, a friendship is always about when somebody comes and eats the same food that you eat, you actually become closer to that person. So yeah, in that sense, my family has been about food, hospitality, आओ, open house, खाना खाओ. Right. Discount नहीं मिल रहा. अच्छा. Okay, you know, I would like to know कि of course these characters, Tarla ji and her husband, they are Gujarati. You know, जब गुजराती characters हम कहीं ना कहीं movies में देखते हैं, बहुत caricature way में उनका accent होता है. Thankfully मुझे ट्रेलर में वो नहीं देखने मिला. Being someone who speaks Gujarati, I was very happy about it. हमने इतनी मेहनत की, हम caricature करेंगे, इतनी मेहनत की, आपको पता नहीं चला. चलो. नहीं, that is a very good thing. I think one of the positive points which I liked in the trailer was that because so I want to know कि
वो काइंड ऑफ था दिमाग में कि ऐसा हमें नहीं करना है. एंड ऑफ कोर्स आप दोनों को जो थोड़ा सा भी एक्शन, आई थिंक देयर इज वन ट्रेलर वो मैंने देखा डिस करीने ये खाने के बाद वाला थिंग. सो थोड़ा सा भी वो एक्सेंट लाना, हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट? मैं वैसे मुझे उतना ज्यादा उस पर काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि नलिन दलाल जो थे वो बॉम्बे के ही, बॉम्बे मतलब में पले जी. बड़े थे, तो उनका हमने ये डिसाइड किया था कि वो बहुत, उनके अंदर वो गुजराती एक्सेंट नहीं होगा. मेरे भी काफी गुजराती फ्रेंड्स हैं जो बॉम्बे में ही रहते हैं, वो मुंबई में, वो लोग काफी नॉर्मल न्यूट्रल एक्सेंट में बात करते हैं, और गुजराती कम, मुझे इनफैक्ट काफी वो है, क्या कहेंगे उसको, फ्लुएंसी भी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी बेगम जो है वो गुजराती हैं, खोजा है, तो उनको वो घर में गुजराती में बात करती हैं, मेरी सासू माँ भी गुजराती में बात करती हैं. तो मैंने, और बॉम्बे में अगर मुंबई में अगर आप रहते हैं तो आसपास आपको बहुत बचपन से ही काफी गुजराती सुनाई देती है. So your wife तो- and मतलब वो गुजराती में सब, और आपको हाँ, गालियाँ हाँ. आती होंगी ना सारी. तो मुझे मतलब काफी, और एक स्कूल टाइम पे एक गुजराती पसंद आई थी, तो तब मैंने काफी गुजराती शेर भी याद किए हुए थे उसको इम्प्रेस करने के लिए. भाभी देख रहे हो? मेरा गुजराती प्रिपेयर्ड था वैसे, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उसका. जो प्रिपेयर था उसका इस्तेमाल नहीं किया, जो जिसको सीखना था फिर उनको जबरदस्ती सिखाया हमने. हाँ, मेरे को तो कुछ गुजराती आती नहीं थी, तो मुझे सिखाया गया. और हितल हमारी एक्सेंट कोच है, उन्होंने मिलके मतलब वी क्रिएटेड द तरला एक्सेंट. राइट. हुमा, कहीं ना कहीं डू यू समटाइम फील कि काश अगर तरला जी होते, ऑफ कोर्स उनके वीडियोस वगैरह तो है, काश अगर तरला जी होते, उनके मिलके बात करके इट वुड हैव बीन ग्रेट. I would have loved. By the way, I had met her when I was a child. Oh wow. My mom had lovely. gone for one of her cooking shows somewhere in Dadar, some hall. मुझे अलाउ नहीं किया गया था बिकॉज बच्चों को अलाउड नहीं किया जाता था. I was sitting outside, but when she came out, my mom said, "See, this is the auntie we see on TV." Oh, So there was a very So blurry image of sweet. meeting her. She was How very sweet. cute, Super. and you are looking that cute in this poster Thank and in the you. trailer. No, that's Superb. very sweet of you. No, in fact, I Superb. just met someone today also. One of the interviews Yeah. I've done, the gentleman came and said, "I just want to meet you." And I knew her, and like again, similar thing. Yeah. That, you kind of have look a lot like her, which I think is a huge compliment. And I think it's just not me; it's also like Piyush, and I feel like how much he pushed me. And there was this always like on this film, there's been this amazing spirit of collaboration and just trying all of us to create that space to do our best work possible. So yeah, this is a special one. Right. Of course, I would like to know कि somewhere on the other hand, Tarla का जी story है. It's basically a middle-aged woman going out and finding her path after a very different age. I would like to know, guys, from you, when you guys, of course, you both decided कि acting is our part, and when was you decided that direction is my part? And I would also like to add this to this. Do you guys remember the first time you faced the camera or you said action? Because the scene where she starts the cooking class, which is there in the trailer, is amazing, Huma. I just love that nervousness that you have on your face. When did I think I was in college, and I started, like, I was one of those confused kids, did not know what I wanted to do. तो मुझे भी कुछ करना था, वो कुछ क्या था वो पता नहीं था. And then I started doing theatre. Professionally, semi-professionally, amateur. I was also started directing plays, I think. And then when I started like getting feedback for my performances, that's when I was like, this is fun. And maybe like I'm good at this and maybe I should pursue this. But I think because the family I'd come from, I don't know, I didn't have the confidence even to admit to myself कि I want to be an actress. Right. वो ना मतलब suddenly coming from middle class home is like तुमको heroine बनना है, मतलब what? Like how? Like that was the thing somewhere. I mean, I also had that thing, but no, I think my college theatre days really gave me that confidence and that boost and that focus almost, that this is what I really enjoyed doing. Right. And you remember the first time you faced camera? Yeah, very much so. I did an ad in Bombay with my first job. Amit Sharma, the director, his production house was there. It was a mobile ad. I was playing a reporter with Abhishek Bachchan, and my first day there, they called me and I got ready, and I said I had never been on a film set or a set. It was an ad, but I had never been on a set before. And I was like first super thrilled, saying, "Oh my God, they've got a vanity for me." And then I go there, and there was a ऐसे cross का mark था. तो मुझे बुलाया, मैं जाके यहाँ पे खड़ी हो गई. So then we became like, "Darling, that's my mark." So I said, "Sorry." Till today, whenever I meet him, he always teases me, वो actor है, दूसरे actors का जगह खा जाती है. But that's him in a sense of humor. Yeah, and I got paid $5 grand for that job, which I tease Amit कि तुम ऐसे गरीब बच्चों को exploit करते हो. But it was never about, I mean, at that point in time, thankfully I came from a family where I didn't have to worry about money so much, right? But for me, it was just about being on set, understanding how it works, and a lot of what I also taught myself, because I've just been, अच्छा कैसे होता है, क्या हो रहा है. I would just hang around and just try and like learn from other people, watching other actors work.
मुझे बचपन में ही ये मतलब मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मतलब बड़ा होकर हीरो बनूंगा या एक्टिंग करूंगा। ठीक है, जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला कि मैं उतना बड़ा हुआ नहीं। और मैंने अपने पूरे ड्रीम्स को जो है ना, मतलब बोला भाई नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है, तेरा कुछ होगा नहीं एक्टिंग में। आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन फिल्म्स, फिर उसके बाद लिखना शुरू किया, राइटर बन गया। बट जब मैंने MTV में लिखना शुरू किया तो हम स्केच कॉमेडीज काफी करा करते थे उसमें, और जब मैं नरेट करता था हमारे डायरेक्टर को तो बोला अरे यार ये तू अच्छा कर रहा, तू ही कर ले। और ऐसे करके मैं थोड़ा सा एक्टिंग होने लगी। MTV बकरा एक काफी पॉपुलर शो था, तो उसमें मैं कई बार जाता था। तो मैं जिस दिन मैं शूट करने के लिए जब मुझे लोग बोलते थे ना, तो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा छुट्टी होती थी फ्राइडे सैटरडे संडे के अलावा। तो मैं इतना खुश होता था यार आज शूट पे जाना है। बट तब भी मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार यही तो है मेरी कॉलिंग। जब मैं इतना खुश हो रहा हूँ काम करते हुए तो मुझे तो यही करना चाहिए। बट क्योंकि आपके पास आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, तब मुझे लगा अब मैं कहाँ एक नया करियर शुरू करूंगा। बट फिर वो पता नहीं, एक 33 साल की उम्र में वो हुआ कि यार एक बार तो जिंदगी में इसको फुल एक मौका देना चाहिए, वरना जिंदगी में ये ना रहे कि यार मैंने कोशिश भी नहीं की अपना सपना पूरा करने में। तो तब मैंने 33 एट द एज ऑफ 33 आई डिसाइडेड टू परस्यू एक्टिंग। आई क्विट माय जॉब एंड ऑडिशन पे लग गया। और फर्स्ट सीन याद है आपको? फर्स्ट सीन याद है मुझे कि तब मैं छोटा था। बचपन में एक बार डैड के साथ में मैं किसी शूट पर गया था, और ही वॉज अ फिल्म जर्नलिस्ट। तो वो कभी कभी शूटिंग कवरेज के लिए जब जाते थे तो वहाँ पे मुझे एक रोल दिया था कि वो घर पे ना लेट पहुंचा है, बांसुरी बजाते हुए कहीं जा रहा था, और उसके फादर जो है वो घर के बाहर खड़े हैं और वो डांटते हैं। तो मैं ऐसे जा रहा होता हूँ फ्लूट बजाते बजाते, और वो बोलते हैं कि जो भी मेरा नाम था उस वक्त कि मनोज, ऐसे करके वो चिल्लाते हैं मुझ पे। और मुझे डरना था, ऐसा मुझे डायरेक्टर साहब ने बोला। तो उन्होंने बोला मनोज, और मैं डर गया। और मैं ऐसे डरा कि वो उनको लगा कि मैं सही में डर गया और वो अपने डायलॉग भूल गए जिन्होंने मेरा फादर का रोल प्ले किया था। तो अरे ये इतना अच्छा डरा कि मैं भूल गया। तो वो मेरा पहला टाइम था। How lovely. Right. What about you, Piyush? I didn't think about directing as such. जब मैं I think growing up age में तब वो म्यूजिक वीडियोस का बहुत चलन था, मैं देखता था, मैं सिर्फ ये सोचता था कि इसका वीडियो ऐसा क्यों बना है इस गाने का। तो I started writing alternate videos. साला इस गाने का ना ये वीडियो होना चाहिए था करके। That was my first brush with this profession. फिर then I think I ended up getting into advertising. Nitesh was my first boss. उनके साथ कुछ 10-12 साल हमने राइटिंग की. And then I ended up directing Tarla only because I really wanted to write it and I couldn't find a filmmaker who wanted to direct it. So then I think somebody ended up telling me, saying that why don't you only try this? So I said okay. So guys, it was really nice chatting with you and all the best for Tarla. Thank you so much for being with us. Hi guys, this is Uma Qureshi. Hi, I'm Sharif Hashmi. Hi, I'm Piyush Gupta. And you're watching us on Tele Chakkar.